नमस्ते और स्वागत है आपका सोशल साइंस टुडे में। इस एक्सप्लेनर में हम डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई के एक ऐसे कमाल के टाइम सेविंग तरीके पर बात करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैलकुलेशंस की स्पीड को पूरी तरह से बदल देगा। हम पाई चार्ट रेशियो ट्रिक को डीकोड करने वाले हैं, लेकिन उस घिसे पिटे तरीके से नहीं जो आमतौर पर स्कूलों में रटाया जाता है। बिल्कुल नहीं। आइए इस नए और शानदार तरीके को समझते हैं। इस एक सवाल पर गौर कीजिए, क्या पाई चार्ट में डिग्री को परसेंटेज में बदलना सच में समय की बर्बादी है? जब भी किसी एग्जाम में पाई चार्ट सामने आता है तो अक्सर पहला इंस्टिंक्ट यही होता है कि भाई 360 डिग्री को 100% के बराबर मान लो और कैलकुलेट कर लो, राइट? लेकिन क्या कभी सोचा है कि एग्जाम के उस भारी प्रेशर में ये कन्वर्जन कितने कीमती मिनट खा जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। बचपन से स्कूल में क्या सिखाया गया है? यही ना कि अगर डिग्री को परसेंटेज में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दो, और अगर परसेंटेज से डिग्री में जाना है तो 18/5 से। ये जो बेसलाइन तरीका है वो अपनी जगह सही तो है, लेकिन बहुत ही थका देने वाला और लंबा है, खास तौर पर तब जब वैल्यूज दशमलव यानी डेसिमल्स में हो। अक्सर इसी जाल में फंसकर बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर इसका एक बहुत ही शानदार समय बचाने वाला विकल्प मौजूद हो? हम परसेंटेज वाले स्टेप को बीच से पूरी तरह से हटा ही देंगे। जी हां, सही सुना। अब डिग्री को सीधा सिंप्लीफाइड रेशियो यानी आसान अनुपातों में बदला जाएगा। जब भी डेटा सेट बहुत कॉम्प्लेक्स हो तो ये रेशियो ट्रिक एकदम गेम चेंजर साबित होती है। इससे न सिर्फ समय बचता है बल्कि सिली मिस्टेक्स की गुंजाइश भी लगभग खत्म हो जाती है। तो असल में ये काम कैसे करता है? इसके मैकेनिक्स बहुत ही सिंपल हैं। इन स्टेप्स पर नजर डालते हैं। एग्जाम में दिए गए पाई चार्ट की डिग्रीज को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो लगभग हमेशा 18, 9 या कम से कम 3 के गुणज यानी मल्टीपल्स होते हैं। बस 3 आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, मल्टीपल खोजना है। दूसरा, उन सभी डिग्रीज को 18 से भाग देना है। और फाइनली उन्हें एक बहुत ही आसान बेस रेशियो में बदल लेना है ना? एकदम आसान। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि एग्जामिनर कैसे फंसाने की कोशिश करता है। इस डोनट चार्ट की इमेज को देखिए। इसमें 4 अलग अलग फूड आइटम्स की बिक्री का डेटा डिग्री में दिया गया है। साउथ इंडियन 122.4 डिग्री, पंजाबी 100.8, गुजराती 75.6 और चाइनीज 61.2 डिग्री। जरा इमेजिन कीजिए, अगर इन डेसिमल वाली खतरनाक संख्याओं को पुराने तरीके से परसेंटेज में बदला जाए तो कितना समय खराब होगा। ये सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब इस विजुअल मैप में हमारी ट्रिक का असली जादू देखते हैं। इन कॉम्प्लेक्स डेसिमल वाली डिग्रीज को सीधा 36 से डिवाइड कर दिया गया है। अब सोचने वाली बात है कि 36 ही क्यों? क्योंकि पहले 18 से काटा और फिर 2 से, तो 18 गुना 2 हुआ 36। इससे फायदा यह हुआ कि सारे के सारे डेसिमल्स एक झटके में गायब हो गए। अब जो फाइनल रेशियो बचा है वो एकदम क्लीन है। चाइनीज 17, साउथ इंडियन 34, पंजाबी 28 और गुजराती 21। अब यहां एक और मैजिक होता है। इन सभी फाइनल रेशियोज को जोड़कर देखने पर इनका टोटल एकदम परफेक्ट 100 आता है। वैसे नियम के हिसाब से 360 को 36 से भाग देने पर 10 आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारी शुरुआती संख्याएं डेसिमल में थी इसलिए यह जोड़ 100 आ रहा है। और ये जो नंबर 100 है ना, ये आगे के सारे कैलकुलेशंस के लिए एक बहुत ही सॉलिड और स्टेबल बेस बन जाता है। चलिए अब इस रेशियो को असली प्रॉब्लम से कनेक्ट करते हैं। सोर्स प्रॉब्लम में यह दिया गया था कि इन सभी फूड आइटम से जो कुल कलेक्शन इकट्ठा हुआ है वो है 23,000 रुपए। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारा जो टोटल रेशियो 100 आया था वो इस 23,000 रुपए के बिल्कुल बराबर है। अब ये डेटा पूरी तरह से डिकोड होने के एकदम करीब है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 100 रेशियो यूनिट्स की कीमत 23,000 है तो एक सिंगल यूनिट की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही सिंपल मैथ्स है। 23,000 को 100 से डिवाइड करना है और जवाब मिलता है 230। बस यही वो मास्टर की है जिसने इस पूरे के पूरे डेटा सेट को खोलकर रख दिया है। अब देखते हैं कि इस तरीके को अपनाने से कैलकुलेशन स्पीड कितनी फास्ट हो जाती है। सामने ये चैलेंज है, चाइनीज, गुजराती और पंजाबी आइटम्स का एवरेज कलेक्शन क्या है। अगर पुरानी टेक्निक लगाते तो पहले परसेंटेज निकालते, फिर वैल्यू और एकदम आखिर में एवरेज निकालना पड़ता। लेकिन अब सिर्फ इस सिंपल रेशियो में ही सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखिए कैलकुलेशन कितनी मक्खन की तरह होती है। हमें साउथ इंडियन को छोड़कर बाकी तीनों का औसत चाहिए, तो टोटल 100 में से साउथ इंडियन का 34 हटा देते हैं, बचा 66। अब इस 66 का एवरेज निकालने के लिए इसे 3 से डिवाइड करना है, तो आता है 22 यूनिट्स।
और क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं कि एक यूनिट की वैल्यू 230 है, तो बस 22 को 230 से गुणा कर देना है। हमारा फाइनल आंसर है 5060। कोई परसेंटेज का झंझट नहीं, एकदम सीधा और सटीक। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि शुरुआत में एक बार रेशियो निकालने की जो थोड़ी सी मेहनत की गई है वो सिर्फ इस एक सवाल के लिए नहीं थी। एग्जाम में आमतौर पर एक डीआई सेट पर पूरे 5 सवाल आते हैं। ये सिंगल सेटअप वो पांचों के पांचों सवाल बिना बार बार कैलकुलेट की हल करने की पावर देता है, यानी रिकैलकुलेशन में लगने वाला समय पूरी तरह से 0 हो जाता है। तो अब एकदम आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर जरूर करता है, क्या डीआई के लिए पुरानी परसेंटेज वाली कैलकुलेशंस अब आउटडेटेड हो चुकी हैं? जब रेशियो जैसी इतनी तेज, स्मार्ट और सटीक टेक्निक मौजूद है, तो भला पुराने और धीमे तरीकों पर क्यों अटका जाए? इस एक्सप्लेनर में बताए गए तरीके को आजमाकर स्पीड में आए इस कमाल के फर्क को खुद महसूस किया जा सकता है। सोशल साइंस टुडे देखने के लिए धन्यवाद।